सो है गाइस, न्यूज बायर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी वर्सेस प्रहलाद जोशी के बारे में। तो कल पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की लीडर है एंड प्रहलाद जोशी जो कि रिसेंटली ही एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, उनके बीच में लफड़ा हो गया। जो प्रियंका गांधी है वो प्रहलाद जोशी के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाते हुए कहती है, प्रधानमंत्री महोदय ने एक नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। इसके बाद होना क्या है, जो बीजेपी लीडर्स है वो बू करने लगते हैं प्रियंका गांधी को एंड देन फिर प्रहलाद जोशी के ही सामने जो एक लीडर थे वो कहते हैं उनको पहले ऑथेंटिकेट करना चाहिए सर, ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा। प्रहलाद जोशी भी गुस्सा हो गए, वो कहते हैं पहले ऑथेंटिकेट करने दे सर। फिर जो दूसरे लीडर है वो कहते हैं उनको ऑथेंटिकेट करने कहिए, जिस पर फिर प्रियंका गांधी कहती है जो प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर अपना बयान दिए थे उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मेरे पास प्रूफ्स है उसका। इसके बाद फिर जब प्रहलाद जोशी का बोलने का बारी आया वो कहते हैं प्रियंका गांधी को, प्रियंका जी को ऑथेंटिकेट करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए। ये क्या कुछ भी बोल के निकल सकते हैं। इसके बाद जो प्रहलाद जोशी है वो पार्लियामेंट का 353 रूल को मेंशन करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यह है कि पार्लियामेंट में किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट सीरियस एलिगेशन या डिफेमेटरी चीज बोलने से पहले उनको नोटिस देना चाहिए। प्रहलाद जोशी कहते हैं और ये लोग कैसे बिना ऑथेंटिकेशन मुझे ऐसा बोल सकते हैं बिना नोटिस दिए, इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उनको एक्सपेल करना चाहिए, साथ ही उन्हें माफी मांगना चाहिए। ऑल्सो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीजेपी के प्रोटेस्टर्स के साथ विश्वासघात किया, हुआ क्या है पूरा बताता हूँ, ठीक है। कल बता दूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भी थे, वो स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जिनके अगेंस्ट में दिल्ली एंड और भी कई स्टेट्स में केस रजिस्टर हुआ है, एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, उससे रिलेटेड कहे कि जो भी प्रोटेस्ट में शामिल स्टूडेंट्स थे जिनके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, उससे रिलेटेड जो पुलिस है वो अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकते हैं, बट उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक अगला ऑर्डर नहीं आता। उनके खिलाफ एक्शन मतलब अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकते, बट जिनके अगेंस्ट में ऑलरेडी केस रजिस्टर हो चुका है उससे रिलेटेड पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ऑल्सो कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोटेक्शन हमने दिया है ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है। ऑल्सो 18 साल के कम के जो स्टूडेंट्स है जिनको की अरेस्ट किया गया है उनको तुरंत से रिहा किया जाए। इतना ही नहीं, पुलिस ने जो लाठीचार्ज वगैरह किया था स्टूडेंट्स को, जो पुलिस का ब्रुटैलिटी देखने को मिला था, उससे रिलेटेड कोर्ट का है कि वो बहुत ही सीरियस है एंड इसका फेयर, इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी हिंट दिया कि अगर जरूरत पड़ा तो इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हाई पावर्ड कमिटी या एसआईटी बनाई जा सकती है, जो क्या करेंगे दोनों साइड्स इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो पुलिस ने स्टूडेंट्स के ऊपर हमला किया एंड स्टूडेंट्स ने जो पुलिस के ऊपर हमला किया, तोड़फोड़ किया उसका। कोर्ट ने कहा कि पीसफुल और लॉफुल प्रोटेस्ट करने का राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता है, इसलिए कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उन पर पुलिस हमला नहीं कर सकते एंड वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। ऑल्सो कोर्ट ने अथॉरिटीज को सारे डिजिटल एविडेंसेस को प्रिजर्व करके रखने को कहा है। इस केस का नेक्स्ट हियरिंग होगा बता दूं अगस्त 3 तारीख को। खैर तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है। वहीं दूसरी तरफ जो सौरभ दास है सीजेपी के स्पोक्स पर्सन, वो बताए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीजेपी के प्रोटेस्टर्स के साथ विश्वासघात किया। इसलिए गवर्नमेंट ने जो उन्हें प्रॉमिस किया था कि जितने भी स्टूडेंट्स है, प्रोटेस्टर्स है, उनके अगेंस्ट में कहीं भी बीजेपी रूल्ड या एनडीए रूल्ड स्टेट्स में केस रजिस्टर नहीं होगा, उसको उन्होंने तोड़ा एंड कई स्टेट्स में स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में केस रजिस्टर किए जा रहे हैं। वो कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी हमें प्रॉमिस किया था वो अभी तक रिटर्न में नहीं मिला है हमें। कुछ स्टेट्स है असम एंड बिहार, वहां से नोटिफिकेशन निकला है एक्शन नहीं होगा करके, बट बाकी कोई भी स्टेट में या यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई रिटर्न गारंटी हमें अभी तक नहीं मिला है। आज शाम को मैं सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने भी गया था, उनका इन्विटेशन आया था, उसमें उन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया जिसमें जो डायरेक्शन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है कि जो एफआईआर एग्जिस्टिंग है उसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल सकता है। वो दिखा के सरकार ने बोला कि यह है रिटर्न ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, इसके वजह से मैटर सब जुडिस हो गया है। मैंने बोला आप लोग गारंटी देंगे या नहीं रिटर्न में, इस पर अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ सरकार को कि आप बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रहे हैं देश के युवाओं से। हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हमें ऐसा कोई भी ऑर्डर जिसमें जो हमें गारंटी दिया है सरकार ने उसका उल्लंघन हो, वैसा कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिसीजन स्वीकार नहीं है। छात्रों को जो वादा आपने किया था वो वादा आप पूरा कीजिए, अगर नहीं करते हो तो हम बता देना चाहेंगे कि हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे। दिल्ली में होगा एंड बाकी स्टेट्स में भी होगा, एक तरीके से पूरा नेशन वाइड हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि जो छात्रों का हित है उस पे हम काम करते रहेंगे एंड जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है या फ्यूचर में जाके उनको टारगेट किया जाएगा उनको हम लोग बचाएंगे, उनको हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो सरकार को मैं बता देता हूँ कि ऐसा विश्वासघात मत करिए किसी भी युवा के साथ। आपने जो वादा किया है वो आप पूरा करिए, अगर नहीं करते तो फिर से छात्र एक बार रास्ते में उतरेंगे। ऑल्सो एक ट्वीट के अकॉर्डिंग जो दिल्ली पुलिस है वो कॉमरेड ऐसे घोष को अरेस्ट
प्रोटेस्ट करने का अटेम्प्ट कर रही है। ऐसे घोष बता दूं सीजेपी के साथ जुड़ी हुई थी प्रोटेस्ट में। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए जो सीजेपी के एक और स्पोक्स पर्सन है आशुतोष रांका, वो कहे अगर ऐसे घोष को कुछ भी हो जाता है तो गवर्नमेंट ऐसा प्रोटेस्ट देखने वाली है जो उन्होंने कभी नहीं देखा पहले। हमारे टीम को हैश करना बंद करो, ऑनर योर वर्ड्स। ऑल्सो बता दूं जो सीजेपी के फाउंडर है अभिजीत दीपके, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इससे रिलेटेड वार्निंग दिए। छोटा सा ही क्लिप है, मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियां देगी, अरेस्ट की धमकियां देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। वी विल प्रोटेस्ट अगेन इफ यू कीप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। स्टॉप स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं राखी सावंत वर्सेस कंगना रनौत के बारे में। तो भाई राखी सावंत बहुत ही एंग्री रिप्लाई दी कंगना रनौत को। रिसेंटली कंगना रनौत जेनजी प्रोटेस्ट से रिलेटेड कही थी कि जो मैं वीडियोस देख रही हूँ, प्रोटेस्ट का रील्स देख रही हूँ, बहुत ही घटिया लैंग्वेज का लोग यूज कर रहे थे। इन्हें कौन पैदा किया एंड कौन रेज किया? ये लोग अपने आप को कॉकरोच कहते हैं एंड बिहेव भी कॉकरोच जैसा ही कर रहे थे। मैंने एकदम शॉर्ट में बताया वो क्या कही अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, पूरा आप पढ़ सकते हो पॉज करके। इसके बाद जब कंगना रनौत को एक रिपोर्टर इससे रिलेटेड पूछी तो वो कही हमारे 75 ईयर ओल्ड प्रधानमंत्री है, उनकी दिवंगत माताजी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है। एक स्टूडेंट को आगे करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनाए? सब बने हैं। बट ये किस तरह का स्टूडेंट प्रोटेस्ट है और किस तरह की अश्लील बातें है, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं? आगे चल के अगर इनके ऊपर केस होगा, इन्हें सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हायर करना पड़ेगा, तो क्या इनके पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे? इनकी खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। ये लोग हमें ट्रोल करे या कुछ भी करे, हम 16 साल की एज से अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बन के नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत कॉन्जर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां इतनी गंदी भाषा में बात कर रही है, समाज में उनके पेरेंट्स का क्या इज्जत रह जाएगा और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज ए सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी वे? तो इसका बता दूं रिप्लाई दिए कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सौरव दास। जब उनसे पूछा गया इसके बारे में तो वो कहे देखिए कंगना रनौत जी को उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले उनको? मुझे नहीं लगता कोई भी जेन जी या जेन अल्फा या कोई भी यंगर जनरेशन उनको सीरियसली लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन बन गई है, नेता बन गई है, ठीक है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहाँ पे वो जब हिमाचल प्रदेश गई थी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उन्होंने कहा था कि नेता बनने के बाद मैंने तो सोचा था कि बहुत ही कम काम करना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस को दिखाता है। वो हमें अनसीरियस बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने खुद से ही एक्सपोज कर दिया था। इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, शब्दवाली सही नहीं है, शब्दवाली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपनी पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कहीं गुना ज्यादा जैन जी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र पे फिर से भरोसा जगाने का काम किया है जैन जी ने। खैर इसके बाद राखी सावंत भी एंग्री रिप्लाई दी कंगना रनौत को। वो क्या कही आप देखिए। खजवी कैसी है खजवी? क्या देकर मिनिस्टर बन गई तू? ऐसे तो तू कहीं बाहर जाएगी खजवी कंगना, तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। पता नहीं तू क्या देखकर सीएम पीएम पता नहीं क्या बन गई है, खुदा गॉड नोस कैसे बन गई है। मंडी में बहुत बड़ी डी। सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? हाँ क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट लड़कियों को, मेरे देश की लड़कियों को? एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। हाँ तुझे डर नहीं है और थप्पड़ खाएगी सब जगह से। तो मेरे लड़कियों, मेरे देश की लड़कियों के साथ क्या बकवास कर रही है? हाँ जेड सिक्योरिटी तुझे दे दी है, जेड सिक्योरिटी के भरोसे इतनी सिक्योरिटी जेड लेकर तेरे में, तेरे पिछवाड़े में दम है ना? अकेली घूम, हम जैसे घूमते, अकेली घूम, तब तुझे पता चलेगा देश की ताकत, देश के बच्चों की ताकत, देश के लोगों की ताकत। भगौड़ी सांसद में बैठ के क्या बकवास करे जा रही है अकेले? देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है, किस किस के साथ रही है, कितने कितने साल कहाँ कहाँ मुंह काला किया है। अपना चरित्र देख, गटर माउथ, गंदे नाली की कीड़ी, मेरी देश की लड़कियों के खिलाफ बोल रही है। तेरी इतनी औकात है, तेरी इतनी औकात है। वेल क्या सोचते हो यार आप इसके बारे में, बताना कमेंट्स में। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, जेन जी का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं E20 पेट्रोल के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा, नितिन गडकरी हो या गवर्नमेंट के कोई भी पॉलिटिशियन लीडर हो, उनका तो यही कहना है कि E20 पेट्रोल की वजह से जो कार है वो खराब नहीं होता, माइलेज कम नहीं होता। बट क्या ये सच है? इससे रिलेटेड बीजेपी कल एक वीडियो पोस्ट किए थे जहाँ वो बताए कि माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, बट बहुत ही कम, जितना लोग क्लेम कर रहे हैं उतना नहीं। कितना, मैं वीडियो दिखा देता हूँ जो बीजेपी शेयर किए थे, आप देखिए। सुना है E20 से माइलेज 30 से 40% तक गिर जाता है, लेकिन असली तस्वीर क्या है?
अगर आपकी कार 20 किलोमीटर प्रति लीटर देती है तो E20 की वजह से फर्क औसतन करीब 0.6 किलोमीटर प्रति लीटर का होता है। यानी जितना सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है उतना बिल्कुल नहीं। असल में टायर प्रेशर, ट्रैफिक और ड्राइविंग स्टाइल कई बार इससे भी ज्यादा फर्क डाल देते हैं। इसलिए अफवाहों से नहीं, तथ्यों से अपनी राय बनाइए। E20, भरोसा यूं ही नहीं बनता। ऑल्सो क्या E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ी या इंजन खराब नहीं होता? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होता, बट काफी सारे लोगों के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। जो E20 कंपैटिबल व्हीकल्स नहीं है उनमें अगर E20 पेट्रोल डाला जाए काफी लंबे समय तक तो जो व्हीकल का इंजन है वो खराब हो जाता है। जो E20 कंपैटिबल व्हीकल्स है उनमें कुछ नहीं होगा, उसमें दिक्कत नहीं होगा। 2023 से पहले के व्हीकल्स में दिक्कत होगा। मृदुल माथुर जिनके की 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, वो बताए कि E20 पेट्रोल की वजह से उनका जो कार है जो कि उन्होंने 2023 से पहले खरीदा था वो अब खराब हो चुका है। काफी एंग्री रिप्लाई वो दिए ना इंडियन गवर्नमेंट को, नितिन गडकरी को। आप देखिए, गडकरी जी ये आपकी ही कृपा है। अपनी 75 लाख की जैगवार इस तरीके से चलानी पड़ रही है, अपने भाइयों को गाड़ी के अंदर की जगह बाहर ऐसे रिकवरी ट्रक में बिठा कर चलानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आपका जो E20 जो पेट्रोल है, हमारी 2021 जैगवार तो लगभग 30,000 किलोमीटर ही मुश्किल से चली है, उसमें ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। तो हम 95 वाला डाल रहे हैं, उसमें भी पता नहीं डले नहीं डले, ऐसे ऐसे एड ऑन से काम चला रहे हैं। अब मैकेनिक पता है क्या कह रहे हैं? इसकी जी कैलोरीफिक वैल्यू यानी जितनी एनर्जी 1 लीटर पेट्रोल को बर्न करने के बाद रिसीव होती है कहीं ज्यादा है 1 लीटर ये E20 वाले इथेनॉल बर्न करने से। अंजाम 1 लीटर पेट्रोल में पहले आपकी गाड़ी अगर फॉर एग्जांपल 14 किलोमीटर चल लेती थी, तो अब शायद से 12 किलोमीटर चलेगी। ऊपर से E20 साला पेट्रोल वाले दाम पे मिल रहा है। और नीति आयोग के तहत तो इथेनॉल 34% एनर्जी डेंसिटी में ड्रॉप है। एनवायरमेंट से भी ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाली प्रॉपर्टी रखता है, जिससे मेरी जैसी हाई परफॉर्मेंस गाड़ी में मॉइस्चर फ्यूल टैंक में आ जाता है और गाड़ियों का भट्टा बैठ जाता है। अगर नहीं तो फ्यूल सिस्टम कोरोड होगा, रबर पाइप्स में क्रैक आएंगे, सील आपकी हार्ड हो जाएगी, पंप फेल हो जाएगा। और अगर आप बारीकी से देखेंगे ना तो जो 100% पेट्रोल वाला ऑप्शन पंप पर लगभग 80-90 रुपए में मिल रहा था 2 साल पहले, वो कच्चा तेल वर्ल्ड वाइड सस्ता होने के बावजूद वही P100 के नाम से जो अलग सा नाम निकाला है वो 150 रुपए का मिल रहा है। यानी मेजरली आप पेट्रोल पर लगने वाले वैट और एक्साइज ड्यूटी का भुगतान कर रहे हो। क्या सोचते हो आप भाई E20 पेट्रोल के बारे में? बताना कमेंट्स में। मेरा भी एक कार है भाई i10 जो कि 2021 का है, उसमें E20 भर रहा हूँ भाई। और MG है मेरा, शायद से वो भी E10 कंपैटिबल है, E20 कंपैटिबल है ही नहीं, जो कि मैंने लास्ट ईयर जनवरी में खरीदा था। और एक और न्यूज है कॉकरोच जनता पार्टी से रिलेटेड, ये लास्ट है। कल मैंने दिखाया था, आपको पता होगा कि जो दिल्ली पुलिस है वो सोशल मीडिया पर किए जा रहे पोस्ट जहां की PM मोदी को टारगेट किया गया है, उसके ऊपर वो एक्शन ले रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। बेसिकली मेटा एंड एक्स को दिल्ली पुलिस इससे रिलेटेड नोटिस भेज रहे हैं। वो उन सारे अकाउंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो इसके बारे में जब सौरभ दास को एक न्यूज एंकर पूछी कि सोशल मीडिया पोस्ट को हटा रहे हैं जिनमें PM मोदी को लेकर ऑप्शन बातें कही गई है, ऐसी बातें कही गई है जो नहीं कहना चाहिए उस प्लेटफॉर्म पर, तो इस पर मैं आपका राय जानना चाहती हूँ। तो इस पर सौरभ दास कहते हैं क्या ऑफेंसिव है? क्या कोई मजाक ऑफेंसिव है या कोई स्टेटमेंट ऑफेंसिव है? आपके लिए जो ऑफेंसिव है वो शायद हमारे लिए ऑफेंसिव नहीं है, एंड वाइस वर्सा। ये जो किया जा रहा है सोशल मीडिया पे पोस्ट को हटाया जा रहा है, ये तो डायरेक्टली एक सेंसरशिप की तरह उस टूल को यूज कर रहे हैं। और किसी ने हल्का सा मजाक भी कर दिया PM मोदी के ऊपर तो क्या हो गया? प्रधानमंत्री भगवान तो है नहीं, तो ऑब्वियसली लोग मजाक करेंगे, लोकतंत्र का हिस्सा है वो चीज करना, टिप्पणी करना। अरे यार एक और न्यूज का याद आ गया ऑफेंसिव वर्ड सुन के। तो ना कई स्टूडेंट्स जो कि प्रोटेस्ट के दौरान PM मोदी को गाली दिए थे वो अभी अपोलोजाइज भी कर रहे हैं। यस, 2-3 वीडियोस में दिखा देता हूँ जो कि अभी वायरल जा रहा है। पहले मैं दिखा देता हूँ उन्होंने क्या गाली दिया था, इसके बाद वो क्या माफी मांगते हैं, आप देखिए। है क्या ये मोदी? क्या चीज है यो? क्यों बहन का कदी बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा दिया का क्या है यो? मोदी जी आपसे मेरा एक निवेदन है, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि मैं आपसे विवाह करूंगी, फिर थारी माँ दूंगी। कभी क्या होता है जब इनको वोट चाहिए होती है ना, तो पता है ये लोग क्या करते हैं, अपनी जो बहन बेटी हो एक रहे ना, उस तभी मारे नीचे सुहाने को तैयार रहनु, आओ बहन के क्या चाहिए, इनते वोट चाहिए। इन कुत्तों को ना इतना मारना चाहिए ना। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए और आप मुझे माफी दे। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए
पेश है काला है। मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है, बट मैं आपको एक चीज क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफी मांगना चाहती हूँ, और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है, इसलिए मैंने ये सोचा भी नहीं था ये जितना ज्यादा सर्कुलेट होगा। बट आफ्टर 1 घंटे बाद जब मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, ये 4-5 दिन पहले की बात है, तो मीम पेज वालों ने उस वीडियो को डाउनलोड करके उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया, और आज ऐसा दिन है कि लोग मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी गाली दे रहे हैं। आई नो कि मैंने गलती की है, बट मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है कि आप लोग मुझे इतनी गंदे गंदे गाली दोगे। आप लोग को राइट्स किसने दिया? आप मुझे अगर समझाने आ रहे हो तो अगर आप अच्छे तरीके से समझाओगे तो एक इंसान को समझ आएगा। पहले आपको खुद सीखनी चाहिए मैनर्स, और आप फिर मुझे सिखाने आओ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है कैरी मिनाटी के बारे में। तो कल कैरी मिनाटी अपने चैनल पर देश में कई जगहों में जो फ्लड्स हो रहा है उसके लिए फंड रेज किए। काफी घंटा वो स्ट्रीम किए थे ना, एंड कितना फंड रेज हुआ? 13 लाख रुपीस, जिसमें बता दूं KSI दिए 2.5 लाख रुपीस, एंड कैरी मिनाटी खुद से दिए 2.3 लाख रुपीस, एंड बाकी लोगों ने दिए भाई। अब ये पैसे को वो देश के अलग अलग जगहों में जहाँ फ्लड्स हो रहा है वहाँ वो डोनेट करेंगे। आई होप यार ज्यादा करके पैसे असम में आए, क्योंकि असम में भाई हालत बहुत खराब है। ऐसा फ्लड मैंने तो नहीं देखा था भाई कभी आया हुआ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है समित नोस के बारे में। बता दूं ये टेक से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो ये परेशान हो गया आशीष चंचलानी के जैसा दिखने की वजह से। यस, वो इससे रिलेटेड 2 वीडियोस पोस्ट किया था, मैं कंपाइल करके दिखा देता हूँ, छोटा सा ही है, आप देखिए। कहाँ से भाई, कहाँ से लगा ये मूंछ वाला कौन है? मैं तो उसकी तरह नहीं लगता हूँ। हमारी ऑडियंस ने मेरी अलग मार रखी है। आशीष चंचलानी टेक में क्यों, मीम क्यों नहीं बनाते? अरे बहन आता तो टेक ही तो पढ़ाऊंगा, मीम क्यों बनाऊंगा? सालो कौन से एंगल से गुब्बारे जैसा आदमी तुमको मेरे जैसा दिखता है? कहाँ से पकड़ के लाया इसको लोखंड वाला से? गर्मी में कोई काम नहीं, तुम्हारे पास आंट घुस लाए बस, साले हरामी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है क्रिंजिस्तान के बारे में। तो क्रिंजिस्तान फिर से आ गया है कंट्रोवर्सी में। यस, कुछ महीना पहले आपको पता होगा गौ माता से रिलेटेड ये काफी कुछ कह दिया था, जिसके बाद गौ रक्षक दल वाले जाके इसको पीटे थे, माफी मंगवाए थे। वेल रिसेंटली हुआ क्या, जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो वो गुरु नानक जी से रिलेटेड बहुत ही ऑफेंसिव चीजें कहता है। मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद आएगा बताता हूँ। गुरु नानक देव जी आपको, आप मानते हो इन सब में? हाँ, मैं सरदार हूँ, मैं क्यों नहीं मानूंगी? आपने जो है जो पीछे है उनसे आपने कभी किया है या उन्होंने भी आपके साथ ऐसा किया इसके आप मानते हो? उन्हें बोलने लायक ही है। आप बताओ ना, आपको क्या लगता है, आप क्यों मानते हो गुरु नानक में? जो भी आपके पीछे नाम बताओ जरा, दोबारा मैं भूल गया। गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी आप क्यों मानते हो? क्या आपने भी उन्होंने भी आपको बैकशॉट्स दिए थे? यार तुम सीरियस हो? मैं सीरियस ही बात कर रहा हूँ, आप सुनो मेरी बात। तुम सीरियस हो ऐसे? बैकशॉट्स गुरु नानक देव से अच्छा, what's your religion? बैकशॉट्स दूंगा आपको। What's your religion? आप मुझे मानने लगोगी भाई। मेरे को ऐसी ऐसी जगहों से निकाला है जहाँ पे मेरे को पानी भी नहीं मिल सकता था। और बता। गुरु नानक ने? हाँ। कैसे? वो तो जिंदा भी नहीं थे, कब मरे? तो क्या हुआ? कैसे निकाल दिया? कोई तो पूछ रहा कैसे निकाल दिया ना? कैसे? मैं निकाल दिया बस उन्होंने। मैं ऐसे मारूंगा निकल जाएगा। उन्होंने बनाया है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो खुद से बन गया बहन। मेरा लड्डू नानक ने बनाया है। वेल इसके बाद होना क्या है, आउटरेज होना स्टार्ट हो गया है। काफी सारे लोग क्रिंजिस्तान को कॉल आउट कर रहे हैं ना, जिसके बाद जो क्रिंजिस्तान है वो माफी मांगते हुए ये कहा। ये जो मेरी वीडियो वायरल हुई जिसमें मैंने गुरु नानक जी को लेके कुछ थोड़ा सा गलत बोल दिया, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे बिल्कुल भी उस टाइम पर पता नहीं था, कि ज्ञान नहीं था। मुझे अगर ज्ञान होता तो मैं बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं बोलता। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ लोगों से, जिन लोगों को भी मैंने, जिनके भी सेंटीमेंट्स मैंने हर्ट करे हैं, पीसफुल लोग जिनका मैंने सेंटीमेंट्स हर्ट करे हैं, मैं उनसे माफी चाहता हूँ। अदरवाइज मुझे अगर पता होता, ज्ञान होता मुझे इस बारे में थोड़ा सा भी, तो मैं ऐसी चीज बिल्कुल नहीं कहता। ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ गॉड्स, इसकी वजह से ये चीज हुई है। अगर मुझे पता होता कि ही इज दैट बिग ऑफ अ फिगर फॉर 6, मैंने बिल्कुल नहीं कहा होता ऐसा। तो बस वही चीज है, मैं यही कहूंगा कि उस वीडियो को ज्यादा उस तरीके से ना देखा जाए, बिकॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ व्हाटएवर एजुकेशन। बाकी तो मैं लोगों से माफी चाहूंगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बंदे के बारे में जो एक ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि कौन सा लैंग्वेज बात करते हो, हिंदी या मराठी। इसके बाद जैसे ही ड्राइवर हिंदी बोला तो जो बंदा है वो फुल हिंदी में गाली देने लग जाता है। क्यों, आप देखिए। ए भाई, हिंदी बोलते हो कि मराठी? हिंदी बोलता है? अबे इधर क्या डाला क्या गाड़ी? तेरे वजह से हो रहा पूरा ट्रैफिक।
काफी ज्यादा ये वीडियो बता दूं वायरल जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है समय रैना के बारे में। तो समय रैना का जो इंडियाज गॉट लेटेंट का मेंबर्स ओनली एपिसोड आउट हुआ है उसको कई सारे लोग ना लीक कर दे रहे हैं। तो इससे परेशान होके समय रैना ये कहे, दोस्तों इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 का पहला बोनस एपिसोड रिलीज हो चुका है मेरे मेंबर्स ओनली पे। अगर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे हर जगह उसकी रील्स आ रही हैं। अगर आपको पूरा एपिसोड देखना है यू कैन टेक माई मेंबरशिप, जिसका लिंक मेरे बायो में है। 2 लिंक्स है वहां पे। पहला लिंक है इंडियाज गॉट लेटेंट लाइव शो के टिकट्स बुक करने का, दूसरा लिंक है मेंबरशिप खरीदने का। एंड आई नो मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि समय भाई हमने तो इस वेबसाइट पे देख लिया, हमने तो टॉरेंट पे कर लिया, हमें किसी ने गूगल ड्राइव भेज दिया। व्हाटएवर मैन, यू नो जब मैं कॉलेज में था तो मैं भी टॉरेंट से ही देखता था। आई आल्सो यूज्ड टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आई कंप्लीटली गेट इट। बट अब जब आई एम अर्निंग माई ओन मनी तो मैं खुद के पैसे से खरीदता हूँ। जब मुझे कुछ गेम खेलनी होती है तो मैं स्टीम से खरीदता हूँ। जब कोई मूवी देखनी होती है तो मैं एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ rather than doing a whole torrent because I can afford it and it's like किसी ने मेहनत से बनाया है तो I want to give them their due credit। जो अफोर्ड कर सकते हैं it's just for 59 rupees and iPhone है तो 79 rupees। और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उसके लिए यही बोलना चाहता हूँ कि 100 रुपया महीना देने में लोगों की गांड जा रही है और कहते हैं हम मर्द हैं। 100 रुपया महीना ही तो मांगता हूँ। थैंक यू। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।